नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ बिहार के जाने माने कार्डियो सर्जन, जो बिहार के पहले कार्डियो सर्जन हैं, डॉक्टर अजीत प्रधान, उनके पास आए हैं। उनसे जुड़ी कुछ बात करेंगे। उनके जो हार्ट के समस्याएं होती हैं, इसके बारे में हम कुछ बात करने वाले हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, पिछले वीडियो में आपने हमारे साथ जानकारी साझा की थी बाईपास सर्जरी के बारे में कि किन परिस्थितियों में बाईपास सर्जरी की आवश्यकता होती है। तो मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो में आप पूरे विस्तार से बताएं कि इसका प्रोसेस क्या होता है, कितना ज़रूरी होता है ये बाईपास सर्जरी। मैंने बताया कि जब किसी को एंजाइना होता है, कॉर्नियल आर्टरी डिजीज़ होती है, तो जो हम लोग जांच करते हैं, कॉर्नियल एंजियोग्राम एक स्पेशलाइज्ड जांच है जिसके आधार पर हम ट्रीटमेंट इंस्टीट्यूट करते हैं। तो उस जांच में चाहे तो निकल सकता है कि बहुत माइल्ड बीमारी है तो हम लोग दवाई पर छोड़ देते हैं। हाँ, अगर बीमारी थोड़ी बढ़ी हुई है जिसमें किसी फॉर्म ऑफ हमको हार्ट की ब्लड सप्लाई बढ़ाने की ज़रूरत है, ब्लॉकेज का, तो चाहे तो हम लोग एंजियोप्लास्टी करते हैं या बाईपास सर्जरी करते हैं। कार्डियक सर्जरी एंड एंजियोप्लास्टी सबका मोर और लेस बहुत वेल डिफाइंड है, बहुत मैथमेटिकल है हमारे से। अगर जनरली अगर हार्ट की दो मुख्य नाड़ी होती है, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट दो भाग में बढ़ जाती है, एक को हम लोग एलएडी कहते हैं, एक को एलसीएक्स कहते हैं, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग लेफ्ट सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी, और राइट कॉर्नियल आर्टरी। सबसे अहमियत रखती है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, 2/3 हार्ट को सप्लाई करती है। अगर तीनों नाड़ी में बीमारी रही, और ख़ास करके अगर डायबिटिक पेशेंट है और हार्ट का फंक्शन अगर थोड़ा सा डिप्रेस्ड है, कमज़ोर है, तो देखा गया है कि बाईपास सर्जरी का, और ख़ास कर अगर मुख्य नाड़ी में अगर बीमारी बहुत जहाँ से ओरिजिन हो रहा है, जहाँ से वो निकल रहा है, ऑस्टियम के पास या ऊपर में है, तो देखा गया है कि बाईपास सर्जरी का रिजल्ट एंजियोप्लास्टी से, जो शल्य चिकित्सा नहीं, उससे बेहतर होता है। अगर मुख्य नाड़ी में बीमारी, इसीलिए उसका हर चीज़ का बताना बहुत मुश्किल है इतने छोटे फ्रेम में, बट एक चीज़ जानने की, डॉक्टर आपको देख कर बताएगा कि हाँ, इस केस में आप एंजियोप्लास्टी करा सकते हैं और इस केस में एंजियोप्लास्टी से बेहतर होगा बाईपास सर्जरी। तो हो सकता है कि बहुत से केस में जिसमें एंजियोप्लास्टी से बेहतर होता है बाईपास सर्जरी, पेशेंट को एक डर सा लगा रहता है कि भाई काट करके आप बाईपास सर्जरी करेंगे तो शायद नहीं, एंजियोप्लास्टी कर दीजिए। ऐसी बात नहीं है। अगर एंजियोप्लास्टी नहीं संभव है या उससे बेहतर बाईपास सर्जरी है, बाईपास सर्जरी में हम लोग यहीं से अंदर एक आर्टरी निकाल कर लगाते हैं जिसको इंटरनल मेमोरी आर्टरी कहते हैं, जो दोबारा उसमें बीमारी लगने की संभावना बहुत कम है। साइंस दिखाता है कि 30 साल में 97% केस में चलते रहता है। आप दवाइयाँ छोड़ भी दे तो भी चलते रहता है, इतनी तगड़ी ये आर्टरी है जो कि ग्राफ्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो बाईपास सर्जरी में हम लोग एसेंशियली करते हैं, जैसे कि कहीं ब्लॉकेज है, आप यहाँ से बिहार शरीफ जा रहे हैं, रास्ता ब्लॉक हो जाता है, तो सरकार क्या करता है, बाईपास रोड बना देता है। वही हम लोग करते हैं एज ए सर्जन। रास्ता ब्लॉक हो गया है, हम लोग ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ रास्ता बना देते हैं जिससे खून जाते रहे। चूँकि जहाँ बीमारी है वहाँ पर हम लोग छेड़छाड़ नहीं करते, नया रास्ता बनाते हैं। तो वो रास्ता डिपेंडिंग ऑन कौन सा चीज़ इस्तेमाल किया है उस रास्ते को बनाने पर, अगर मेमोरी आर्टरी यूज़ करते हैं जो शरीर के अंदर है, तो वो बहुत दिन चलता है। पैरों से भी वेन निकाल कर हम लोग करते हैं, जो उतना अच्छा नहीं होता जितना इंटरनल मेमोरी आर्टरी होता है। ये हो गई बाईपास सर्जरी के बारे में। बाईपास सर्जरी चूँकि काट के करते हैं, इसलिए इसमें पेशेंट को 7-8 दिन रहना पड़ता है। एंजियोप्लास्टी शल्य चिकित्सा नहीं है, इसमें हम लोग जाते हैं अगर बीमारी ऐसी उतनी एडवांस नहीं है तो एंजियोप्लास्टी में जाते हैं, तो उसमें काट छाट नहीं होती, बेहोश नहीं करना पड़ता। वो जाते हैं जिस धमनी से हार्ट यहाँ के आर्टरी से गए या पैर के आर्टरी से गए, वहाँ से जा कर के तार डालते हैं और ब्लॉकेज को फुला देते हैं। वहाँ पर एक स्टेंट, एक जाली लगा देते हैं ताकि दोबारा वो सिकुड़ने की संभावना थोड़े कम करें। डायबिटीज़ में रिजल्ट एंजियोप्लास्टी का उतना बेहतर नहीं है जितना अच्छा सर्जरी का है, बट अगर ज़रूरत है तो आपको सर्जरी से भी नहीं घबराना चाहिए। अगर एंजियोप्लास्टी से काम चल जाए तो वही काफ़ी है। ओके सर, जैसे आपने डायबिटीज़ का जिक्र किया है, तो अगर किसी का ऑपरेशन हुआ है, वो डायबिटिक है, तो उस दरमियान उसको किसी तरह के बचाव करने की ज़रूरत होती है? नहीं, ये हॉस्पिटल में रहते हैं तो हम लोग तो डायबिटीज़ वगैरह सब कंट्रोल करके ही करते हैं। हाँ, और डायबिटिक में जैसे मैंने बताया, सर्जरी का रिजल्ट इज़ मच बेटर देन एंजियोप्लास्टी। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी साझा की है बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी के बारे में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
तो आप डॉक्टर अजीत प्रधान को सुन रहे थे, जिन्होंने हमारे साथ बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी के बारे में जानकारी साझा की। इस विषय में आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।